डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को अभिलेखों के बारे में जो डिस्कशन किए हैं, उसके बाद जिस कंटेंट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है मुद्राएं। तो आप लोग सर्वप्रथम जानने का यह प्रयास कीजिए कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें सिक्कों से भी मिलती है। जो प्राचीन काल के सिक्के थे, तो वह सिक्के किस चीज़ के बना होता था, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को भली भांति समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग यह जानने का प्रयास कीजिए कि प्राचीन काल में जिस सिक्के का निर्माण हुआ वह मिट्टी का बना होता था और उसके बाद धातु का सिक्का बनाया गया। लेकिन उस मिट्टी के सिक्के पर जाहिर सी बात है किसी राजा का या किसी सामंतवादी व्यक्ति का या किसी पदाधिकारी का या किसी गण का या किसी निगम का या व्यापारी का, इस सब व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य हमें उस सिक्के से प्राप्त होती है। तो यह आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में जो मुद्राएं थी वह मुद्राएं सिक्के के रूप में प्रचलित थी और वह सिक्का मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी। तो उस सिक्कों पर जाहिर सी बात है हम बताए हैं कि किस राजा का, गण का, सामंतवादी व्यक्ति का या पदाधिकारी का, व्यापारी का या किसी सब व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष है, सबका नाम एवं साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो उससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है मुद्रा। और यह मुद्रा मुख्य रूप से प्राचीन काल में सिक्के के रूप में प्रचलित था। ओके, इसको भली भांति समझ गए। यानी प्राचीन काल में सिक्के के रूप में जो है मुद्राएं प्रचलित था और उस सिक्के पर और वह सिक्का और उस सिक्के का निर्माण सर्वप्रथम मिट्टी, किस चीज का? मिट्टी। उसके बाद धातु से उस सिक्के का निर्माण सर्वप्रथम मिट्टी, उसके बाद धातु से निर्माण किया गया था। और उस पर और उस सिक्के पर जाहिर सी बात है किसी नरेश माने राजा होता है और उस सिक्के पर किसी नरेश, गण, सामंत
पदाधिकारी और व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष का नाम और व्यक्ति विशेष का नाम एवं साक्ष्य और व्यक्ति विशेष का नाम और उससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। उससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्राचीन काल में जिस सिक्के का निर्माण हुआ तो वह सिक्का किस चीज का बना होता था, इस चीज को आप लोग जान गए कि उस सिक्के का निर्माण जाहिर सी बात है जो होता था तो वह मिट्टी, सर्वप्रथम मिट्टी का सिक्का बनाया गया और कब बनाया गया यदि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी के सिक्का का निर्माण कब हुआ और उसके बाद मिट्टी के बाद धातु से सिक्के का निर्माण किया गया और उस सिक्के पर किसी भी राजा, गण, सामंत, पदाधिकारी और व्यापारी का भी साक्ष्य मिला है। व्यापारी और व्यक्ति विशेष का नाम और उससे संबंधित साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलता है। तो प्राचीन काल के सिक्के से, प्राचीन इतिहास में के बारे में हमको इस सिक्के से जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा का काम काज क्या था और उस समय के सामंतवादी कैसे थे, उस समय के व्यापारी कैसे थे, इस सब से संबंधित अगर जानकारी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में मिलती है तो सिक्का का भी काफ़ी योगदान है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं कि जिस सिक्कों का साक्ष्य हमें मिला है और 206 ईसा पूर्व से लेकर 300, जाहिर सी बात 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 जो है ईस्वी तक भारतीय इतिहास की जानकारी हमें सिक्का से मिलती है। तो 206 ईसा पूर्व में जिस सिक्के का साक्ष्य मिला है वह मिट्टी और धातु, सर्वप्रथम मिट्टी के सिक्के का साक्ष्य मिला है, उसके बाद धातु के सिक्के जो है का साक्ष्य मिला और 300 ईस्वी तक सिक्का जो है काफ़ी प्रचलित रहा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोना के भी सिक्के जारी किए गए और चांदी के भी सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के थे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि मुद्राओं से यानी सिक्के से हमें 206 से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए। तो इसको आप लोग जानिए कि मुद्राओं से यानी सिक्के से हमें 206 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास की जानकारी
सिक्के से हमें, जाहिर सी बात है, सिक्के से हमें 206 से 206 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 206, सौ ईसा 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक जो भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है वह सिक्के से मिलती है। इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए। नेक्स्ट जो है, जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर, जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चित्र होते, उन्हें किस सिक्के के नाम से जाना जाता था? इस चीज को भी भली बात आप लोग समझिए कि जिन सिक्कों पर, जाहिर सी बात है, जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर, जिन सिक्कों और मुद्राओं पर चिन्ह, जिन सिक्कों और मुद्राओं पर लेख नहीं होते हैं, जिन सिक्कों और मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह मात्र होते थे उन्हें, केवल चिन्ह यानी मात्र, केवल चिन्ह मात्र होते थे, उन्हें किस सिक्के के नाम से जाना जाता था? तो उन्हें, यानी जिन सिक्कों या मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह ही होता था, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उसे, यानी आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। तो उन्हें आहत सिक्के, इंग्लिश में उसे हम पंच, इंग्लिश में उन्हें, जाहिर सी बात है, हम पंच मार्क, पंच मार्क सिक्के, उन्हें हर सिक्के के नाम से, हर सिक्के के नाम से जाना जाता। इस कंटेंट को भी भली बात आप लोग समझ गए कि जिन सिक्कों और मुद्राओं पर लेख नहीं, केवल चिन्ह होता था, उन्हें क्या कहा जाता, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था, जिसे इंग्लिश में पॉइंट मार्क कॉइन्स कहा जाता है। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं है होगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर शासन करने वाला यूनानी शासकों, सर्वप्रथम भारत पर जो शासन करने वाले थे वो कौन थे? वो यूनानी लोग थे। तो सर्वप्रथम भारत पर शासन करने वाला यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां जो उत्कीर्ण मिलती है, जिसके बारे में हमको जानकारी सिक्कों से मिलती है, तो किस सिक्के से मिलती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कर दें
वाले यूनानी सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी शासकों की यूनानी यूनानी शासकों के सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण के बाद क्या सर्वप्रथम भारत पर शासन करने वाले यूनानी शासकों के यूनानी सर्वप्रथम भारत पर शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों का पर किस चीज का यूनानी शासकों के सिक्कों यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां सिक्कों पर लेख एवं यानी तिथियां उत्कीर्ण उत्कीर्ण लेख एवं तिथियां या लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती मिलती उत्कीर्ण मिलती है। ओके, इस चीज को भी आप लोग जान गए कि सर्वप्रथम भारत पर जो आक्रमण के बाद शासन किए वो यूनानी शासक थे। तो यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी सिक्का से प्राप्त हुई उस सिक्कों पर लेख और तिथि दोनों का जो है जिक्र मिलता है। तो इस सिक्कों से भी हमको जो जानकारी मिलती है काफी जो है प्रमाणित सिद्ध होती है और काफी सहायक हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें काफी जो है सहायक साबित होता है। वह क्या है मुद्राएं का भी योगदान काफी है। इस चीज को भली भांति आप लोग जानिए। नेक्स्ट जो है आप लोग यह जानिए कि सबसे ज्यादा जो सिक्के उत्तरी यानी सबसे ज्यादा सिक्के का जो निर्माण हुआ उत्तर मौर्य काल में मिलता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल में मिलता है जो मुख्य रूप से सीसा प्रोटीन उसके बाद तांबे एवं कांसे चांदी एवं सोने के होते थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि सिक्कों में सबसे ज्यादा सिक्का का अगर निर्माण हुआ है तो वह उत्तरी मौर्य काल में इसका निर्माण देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात वह सिक्का किस चीज का बना होता था तो आप लोग जानिए कि वह सिक्का सीसा प्रोटीन तांबा कांसा उसके बाद चांदी और सोने के होते थे। इस चीज को भी आप लोग जानिए कि सर्वाधिक सिक्के सर्वाधिक सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य का उत्तरी मौर्य का सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो सिक्का है वह उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। ओके, तो वह मुख्य रूप से तो वह सिक्के
मुख्य रूप से वह सिक्के, जाहिर सी बात है किस चीज़ का बना होता है, हम आपको बताते हैं। यहाँ जानने का प्रयास कीजिए कि सबसे ज़्यादा सिक्का का जो निर्माण हुआ है वह उत्तरी मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया है सिक्का का। तो वह सिक्का किस चीज़ का बना होता था, तो इसकी चीज़ को भी जानिए। हम आपको बताए हैं कि वह सिक्का शीशा मुख्य रूप से, तो वह सिक्के मुख्य रूप से शीशा, शीशे, ओके, प्रोटीन, तांबा, कांसा, चांदी। तो वह सिक्का मुख्य रूप से शीशे, प्रोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और उसके बाद जो हल्का फुल्का साक्ष्य मिला है वह सोना का मिला है, उत्तरी मोर्च का। कांसा, चांदी एवं सोने के, ओके ओके, इस चीज़ को वाली बात ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं कि सबसे 10वां सिक्का जिसके शासनकाल में जारी हुआ, इस शासक के, तो उसके बारे में भी आप लोग जानें कि सबसे ज़्यादा जो सोना का सिक्का हुआ जारी हुआ, ओके, कुषाणों के समय में यह जारी कि कुषाणों के समय में सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, ओके। इस चीज़ को समझ गए कि कुषाणों के समय में, कुषाण शासनकाल के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में था। तो किस समय था, इस चीज़ को आप लोग जानिए कि कुषाणों के शासनकाल के समय सोने के, यानी शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। तो किसके शासनकाल में, तो कुषाणों के शासनकाल के समय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। इस चीज़ को भली बात ये आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर्वाधिक जो लेकिन कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के समय, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के समय, गुप्त काल के समय, गुप्त काल के समय में जारी किए गए
तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जारी किया गया, तो कुषाणों के समय में जारी किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसके समय में जारी किया गया, तो वह गुप्त काल के समय में जारी किया गया है सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का। लेकिन शुद्ध सोना अगर घटेगा में पूछेगा तो आपका आंसर होगा कुषाणों के शासनकाल के समय। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग भली बात ही समझ गए। नेक्स्ट आपका एक जो है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसको भी आप लोग जान जाइए कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युक्त यानी युक्त समुद्रगुप्त के जो समुद्रगुप्त राजा थे यानी तो उसके शासनकाल में कुछ सिक्कों पर वह युक्त और कुछ पर और 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 कुछ सिक्कों पर अस्त्र और उसमें यज्ञ, ओके, कुछ सिक्के पर युक्त, कुछ सिक्के पर अश्वमेध यज्ञ और कुछ सिक्कों पर और कुछ, और जाहिर सी बात है हम बताने के आप लोगों को प्रयास यह कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल में वह जिस सिक्के का निर्माण किए तो उस सिक्कों पर युक्त और कुछ सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ और कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और कुछ सिक्कों पर उन्हें सिक्कों पर वीणा और कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया। ओके, तो ये किसके शासनकाल की बात हो रही है, तो समुद्रगुप्त के, यानी गुप्त काल में समुद्रगुप्त एक राजा थे। वो अपने समय में जो सिक्कों का निर्माण किया उस सिक्कों पर युक्त और कुछ सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ यानी और कुछ सिक्कों पर वह बीना बजाते हुए, जाहिर सी बात है, उनका चित्रण किया गया है। तो इस कंटेंट को भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।